हे गाइस, वेलकम टू रूपा रंदेव्स स्मार्ट आर्ट। आज का समय सेल्फ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा समय चल रहा है। आपको भी अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, तो मार्केट से कुछ मत लेकर आइए और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक प्यारी सी डिश हम लेकर आए हैं और ये है आम की चटनी। घर पे बनाइए मेरे आइडिया के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सालों साल चलने वाली आम की चटनी। लंबे समय तक चलने वाली आम की चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आम और बहुत अच्छी क्वालिटी के आम हैं। और अब हमने इससे चटनी तैयार करनी है। इसे आम का छुंदा भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने आम का डंठल हटाना है और इसे अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। बस कुछ इसी तरह से हमने जो हमारे पास बाकी आम हैं उनका छिलका भी हटा लेना है। अब हमने इन सारे आमों को अच्छे से ग्रेट कर लेना है कद्दूकस की हेल्प के साथ। ग्रेट कर लेने के बाद आम इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब एक पैन लेंगे और पैन के अंदर 1 टेबलस्पून हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल लें, क्योंकि हमें ये ऑयल सिर्फ बर्तन को ग्रीस करने के लिए यूज़ करना है, जिससे कि जब हम इसके अंदर आम डालेंगे तो ये तले में चिपकेंगे नहीं और अच्छे से हमने ऑयल को फैला लेना है। ऑयल के गर्म होते ही इसके अंदर डालेंगे मैंगोज़। रॉ मैंगोज़ हैं। हमने 1 किलो आम लिए थे और उसका पल्प है। अगर आप इसे मेजरिंग कप से माप रहे हैं तो ये जो पल्प है ये 3 कप है। सो 3 कप हमने मैंगो डाले हैं और इसी के साथ है शुगर। 1.5 कप हमने शुगर ली है और 1.5 कप हमने लिया है गुड़। आप चाहो तो 3 कप सीधे शुगर भी ले सकते हो। जितना पल्प होगा उतनी ही हमने शुगर लेनी है। सो गुड़ डालने से इसका कलर और टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। गुड़ को डालने से पहले हमने स्मॉल पीसेस में इसे तोड़ लिया था। इसे जैसे ही मिक्स करेंगे धीरे धीरे शुगर जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर देगी, इसलिए अच्छे से हमने इसे मिला लेना है और मेल्ट होने तक हमने इसे लो टू मीडियम हीट पे पकने देना है। गुड़ और शुगर मेल्ट हो चुकी है और अच्छे से मॉइस्चर रिलीज़ हो चुका है मैंगो से भी और शुगर से भी। सो अब हमने इसे पकाना है, क्योंकि अभी आम कच्चे हैं तो हमने इसे मीडियम से लो फ्लेम पे रख के पकाना है। इसे साथ साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें। 15 से 20 मिनट तक पका लेने के बाद मैंगोज़ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और पक चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक चटनी अभी ठंडी हो रही है तब तक हम कुछ खड़े मसाले ले रहे हैं, जिसमें 3 से 4 पीस पीपली के हैं और 2 टेबलस्पून हमने लिया है जीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 चम्मच हमने लिए हैं काली मिर्ची और 1 गुठली सौंठ। अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे और मीडियम हीट पे हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल ऑयल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसे गर्म करने से, हल्का सा रोस्ट होने से मॉइस्चर ओवर हो जाएगा और इसके एक बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। मसाले रोस्ट हो चुके हैं और इसे हमने एक अलग बर्तन के अंदर निकालकर ठंडा कर लेना है। मसाले ठंडे हो चुके हैं और अब हमने इन्हें मिक्सर जार के अंदर डालकर दरदरा पीसना है। मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है, बस कुछ इस तरह से हमें चाहिए। और इसी के साथ ये इसकी फाइनल स्टेज है और इसके लिए अब चटनी ठंडी हो चुकी है और इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, जो कि 1 टीस्पून है। और नेक्स्ट हम डाल रहे हैं मसाले जो हमने अभी पीसे हैं दरदरे। और नेक्स्ट है छुआरे, जिसे हमने सीडलेस कर लिया है और अपने मनचाहे साइजेस में से कट कर लीजिए। नेक्स्ट है किशमिश। सो किशमिश भी 2 टेबलस्पून हमने ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और खरबूजे के बीज बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सो सारी जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं वो सारी हमने डाल दी हैं। अब पहले हमने इसे मिक्स कर लेना है।
क्योंकि हमने चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर। सिरका है जो कि 2 टेबलस्पून है, और 2 टेबलस्पून सिरका इसे ख़राब होने से बचाएगा। सो लंबे समय तक हम इसे यूज़ कर पाएंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इस तरह से बनाइए सालों साल चलने वाली आम की चटनी। इसे स्टोर करें ग्लास के एयर टाइट जार के अंदर। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।